मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुर मृण्मो शुद्ध केवली भरिदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी चली आ रही थी उस वाणी को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली में 415 गाथाओं को गूँथ करके आपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रकट किया है। आप परम उपकारी हैं जिन्होंने हमें अपनी आत्मा से परिचय कराया। संसार से परिचय कराने वाला सारा जगत है, लेकिन खुद से परिचय करा दे ये बिरले लोग ही होते हैं। उसी श्रृंखला में आचार्य कुंदकुंद देव हुए जिन्होंने इस प्रकार का परिचय कराया। क्या परिचय कराया? अहमेखो खलु शुद्धो निम्ममो नानदंसन समगो तम हीठिदो तच्चित्तो सब्बे एदेखयं नेमि। मैं एक हूँ, सौ में एकत्वपना, पर में एकत्वपना मिथ्यात्व है, सौ में एकत्वपना ही सम्यक्त्व है। अनादि की भूल रही कि पर में एकत्वपना, पर में एक पना, शरीर और मैं एक हूँ ऐसा एक पना रहा। मकान और मैं एक हूँ ऐसा एक पना रहा। तो पर में एकत्व के परिणाम यह मिथ्यात्व के परिणाम है। मिथ्या बुद्धि, झूठी बुद्धि, झूठी शान, झूठी पहचान, झूठा मान, ये सब रहा। ठीक है, पर में एकत्व। और पर में ममत्व भाव, ये मेरा अशुद्ध स्थान था। पर में ममत्व भाव अशुद्ध स्थान है। ये राग द्वेष मोह मेरे नहीं हैं, फिर भी मैंने इनको माना। ये कर्म नो कर्म मेरे नहीं थे, फिर भी इनको मैंने माना। दो चीज़ें, पर में एकत्व, जहाँ पर दो वस्तु एक हो गई, उससे फिर मैं एक नहीं रहा। फिर मैं एक नहीं रहा, फिर दो वस्तु मिलकर के एक अखंड बना। फिर कह रहे कि यह मेरा है, यह मेरा है, इससे मैं अशुद्ध हुआ, इस परिणाम से मैं अशुद्ध हुआ, तो मैं शुद्ध नहीं रहा। जबकि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। शुद्ध तभी होंगे जब उसमें अशुद्धि का प्रवेश ना हो, जब उसमें मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग के परिणाम होकर के इन रूप आश्रव न हो, तब तक मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, अशुद्ध नहीं रहूंगा। और ये होगा तो अशुद्ध रहूंगा। तो मैं एक हूं, कब एक होगा?
जब स्व में ही एकत्व की भावना भाएंगे, पर में एकत्व की भावना नहीं भाना है। जब मैं स्व में ही ममत्व की भावना भाऊंगा, अपनापन की भावना भाऊंगा, पर के पन की भावना नहीं भाऊंगा, मतलब पर में ममत्व भाव, ममेदम भाव ये नहीं लाऊंगा। जहां ममेदम भाव आया, यह मेरा है, मैं इसका हूं, ये परिणाम आया, वहीं पर मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के साथ मिले और उसमें घुल मिल करके यह पदार्थ उस रंग रूप हो जाए, कर्म के प्रभाव से कर्म रूप के रंग में रंग जाए। क्रोध मान माया लोभ ये कर्म हैं, इन कर्म के प्रभाव से आत्मा भी क्रोध मान माया लोभी हो जाए, उसके रंग में रंग जाए, तो ये अशुद्ध हो जाएगी, आश्रय युक्त हो जाएगी। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं एकत्व को प्राप्त हूं, मैं अन्यत्व को प्राप्त हूं, मैं अन्य रूप हूं, उस रूप नहीं हूं, अन्यत्व को प्राप्त हूं, स्वयं में ममत्व को प्राप्त हूं, पर ममत्व नहीं, स्व में ममत्व, अपनापन। निम्ममो, और कैसा हूं? निर्मम भाव हूं, मुझ में वैभाविक परिणति नहीं है, ऐसा मैं निर्मम भाव हूं। क्योंकि जब तक वैभाविक स्वभाव रहेगा तब तक आश्रय होगा, इसलिए मैं निर्मम भाव से रहित होकर के निज स्वभाव वाला हूं, ऐसा निर्मम भाव वाला हूं। नाण दंशन समग्रम, निर्मम का मतलब यहां पर है मैं पूर्ण सुखी हूं। कैसा हूं? पूर्ण सुखी हूं, अपूर्ण सुखी वाला मैं नहीं हूं, पूर्ण सुखी हूं। नाण दंशन समग्रो, और जानना देखना भी मेरा पूर्ण है, पूर्ण रूप से जानता हूं, पूर्ण रूप से देखता हूं, आधा अधूरा न जानता हूं न आधा अधूरा देखता हूं। और जानने देखने का काम भी मैं अपने में ही करता हूं, अपने में ही पूर्ण रूप से जानता हूं, अपने में ही पूर्ण रूप से देखता हूं, और जिससे अन्य पदार्थ जो हैं स्वमेव मेरे ज्ञान में झलकते हैं। कह रहे हैं जो इस प्रकार से विचार करता है, इस प्रकार से अपने भावों को रखता है, वो उसमें स्थित हो जाए मात्र। यदि वो इसमें स्थित हो गया तो निश्चित ही जो भाव हैं, जो आश्रव के भाव हैं, वे सब क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। जो जो भी आश्रव के भाव हैं, जिनके निमित्त से आश्रय होता था, वो सारे के सारे क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, फिर वो आश्रय नहीं होगा। अब आगे और भी बता रहे हैं कि आश्रय कैसे हैं और हमें आश्रय को छोड़ना चाहिए। ज्ञान और आश्रय से निवृत्ति का एक ही काल है। जिस समय ज्ञान हो रहा है सच्चा, उस समय आश्रय की निवृत्ति भी हो रही है। दोनों का काल कैसा है? एक सा है। जैसे जैसे सच्चा ज्ञान हुआ, उसमें स्थिरता आई, वैसे वैसे आश्रय का आना नहीं हुआ। उत्पाद और व्यय दोनों का समय अलग नहीं होता है, हमेशा समय एक ही होता है। उसी समय में उत्पाद होता है, उसी समय में व्यय होता है। जैसे लोभ कषाय का अंत में क्षय हो रहा हो, संतुलन लोभ कषाय का क्षय हो रहा हो, तो उसी समय वीतरागता भी प्रकट हो रही है। पहले लोभ का क्षय होगा, वीतरागता आएगी, ऐसा, या पहले वीतरागता आएगी फिर लोभ जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का समय कैसा है? एक है, कोई काल भेद नहीं है। जिस प्रकार से अपनी आयु का क्षय हो,
और दूसरी आयु का उदय हो, तो इन दोनों में कितना अंतर है, कितना समय भेद है? कितना समय भेद है? 4 समय भेद है। यदि एक समय का भी आयु कर्म का भेद हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। एक समय का भी अंतर आ जाए आयु कर्म में तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अंतर नहीं, जैसे ही मेरी मनुष्य आयु का जाना हुआ उसी समय ही देवगति का उदय प्रारंभ हो गया, उसी समय। तो उत्पाद व्यय एक साथ है, एक का व्यय हो रहा है तो एक का उसी समय उत्पाद हो रहा है। वो तो जो 4 समय आप कह रहे हैं कि 4 समय के पहले पहले जाकर के वो अपना स्थान पे पहुंच जाएगा, वो तो स्थान में पहुंचने की बात है। लेकिन आयु कर्म का उदय कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा? जहां वो मरण कर रहा था वहीं से ही उसका उदय। तो एक भी समय बिना आयु के नहीं है। सुनो, एक भी समय बिना जेल के नहीं आत्मा, हर समय जेल में ही है। बस जेल बदल जाती हैं, कोई नॉर्मल जेल होती है, कोई तिहाड़ जेल होती है, कोई और जेल होती है। जेल बदल जाती है और एक जेल से दूसरे जेल में ले जाते हैं तो जेल में रख के ही जेल में ले जाते हैं, खुलेआम भी नहीं ले जाते। जो गाड़ी होती है ना, वो भी कैसे होती है? वो भी जेल ही होती है। तो जेल के अंदर से गाड़ी ले जाएंगे और उसमें भी जेल के अंदर डालेंगे, और रास्ते में भी जेल, रोड में भी जेल, वहाँ भी जेल, और जहाँ नई जेल में पहुँचाया वहाँ भी जेल। बिना बंद के तुम्हें ले जाएंगे, पूरा का पूरा बंद करके ले जाएंगे। तो बताओ किस समय कैदी एक जेल से दूसरे जेल में ऐसा आज़ादी महसूस कर रहा था? कर रहा था? नहीं। ऐसे ही एक गति से दूसरा गति, दूसरी गति से तीसरी गति, हम गति परिवर्तित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा आयु कर्म एक समय भी अभाव को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा अपने स्वभाव में स्थित होता है वैसे वैसे ही आश्रव संबंधी जितने विभाव हैं उनका अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें पुरुषार्थ विभाव को हटाने का करना चाहिए या स्वभाव में ठहरने का करना चाहिए? जो मैं हूं उसमें जाना सहज है, जो मैं नहीं हूं उसको हटाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो मैं हूं उसमें जाया जा सकता है, उसमें बहुत ही आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। मेरी चीज़ मेरे हाथ में है, उसे मैं अपने आप आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, बंधे हुए कर्म अब मेरे हाथ में नहीं है, उनका स्थिति अनुभाग मेरे हाथ में नहीं है। अब वो जिनको आना है, बंद होना है, निवृत्ति निकाचित जो भी है वो सब उनके हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा निज स्वरूप है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये मेरे हाथ में है। अशरण भावना, अनित्य भावना, एकत्व भावना, ये सब भावना मेरे हाथ में है। 12 की 12 अनुप्रेक्षाएं मेरे पास है। मैं इनके बल से अपने स्वभाव में ठहर सकता हूं। ठीक है? इसमें मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए है, इसमें मुझे किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए है, और इसमें मुझे किसी का निमित्त भी नहीं चाहिए है। मैं अपने ही स्वानिमित्त से और अपने ही स्व उपादान से अपने में प्रवेश कर सकता हूँ। जब यात्रा मेरी अपने ही स्वयं की गाड़ी से हो सकती है तो मुझे दूसरों की गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? जब मैं अपने ही सहारे चल सकता हूँ तो फिर बैसाखी के सहारे क्यों चलना?
दूसरे के कंधे के सहारे क्यों चलना? और तुम्हें पता तो होगा कि दूसरों के सहारे और दूसरों के कंधे में कौन चलता है? कौन चलता है? मुर्दा व्यक्ति चलता है, जिंदा थोड़ी चलता है। मुर्दे की पहचान है दूसरों के कंधे में चलना, जिंदे की नहीं। ऐसे ही जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, जिसने अपने चैतन्य को प्रकट किया है, जिसने अपने ज्ञान दर्शन को प्रकट किया है, अपने में अहमिक को खल शुद्ध हो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं हूँ, मैं क्रोध मान माया लोभ नहीं हूँ, ऐसे भावों को निकाल करके अपने को स्पष्ट स्वरूप माना है। उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। कितना आसान है अपने में जाना। बताओ, अपना काम अपने हाथ से करना कितना आसान है, अपना काम दूसरों से कराना कितना कठिन है। बहुत कठिन है। पर अपना काम अपने हाथ से करने में बड़ी सरलता आती है, बड़ा आनंद आता है। तो जो काम मैं कर सकता हूं वो काम करना चाहिए। इसलिए बार बार करे, तम ही ठिदो, तुम उसमें क्या हो जाओ, उसमें ही स्थित हो जाओ। और स्थित हो जाने के बाद जिसको जाना होगा वो, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि समुद्र के क्षोभ शांत हो जाने पर जो भंवर में फंसा हुआ जहाज है उसको समुद्र स्वयं ही जाने देगा कि तू जा भाई, अब तेरा काम यहां पर नहीं है। लेकिन भंवर शांत तो हो। अब वो भंवर शांत करने की शक्ति स्वयं समुद्र में है, जहाज में नहीं है। जहाज सोचे कि मैं उस भंवर को शांत कर दूं, अलग कर दूं और निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाज को स्वयं जाना पड़ेगा, लेकिन भंवर को शांत होना पड़ेगा। आत्मा शांत समता स्वभावी हो जाए, एक और शुद्ध निर्मम और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हो जाए, तो कर्मों को अपने आप ही निकलना पड़ेगा, अपने आप ही जाना पड़ेगा, अशुद्धियां अपने आप ही चली जाएंगी। समुद्र से अशुद्धियां बाहर निकलती नहीं है, समुद्र को स्वयं अशुद्धियां उठा करके फेंकना पड़ती हैं। कितना कचरा कूड़ा डाल दो समुद्र में, क्या करता वो? उठा करके बहुत दूर ले जाकर के उठा के उसको किनारे में फेंक देता है, क्योंकि ये समुद्र का स्वभाव है। समुद्र अपने में गंदगी रखता ही नहीं, जो भी गंदगी डालोगे बाहर उठा करके फेंक देगा। तो कर्म की गंदगी आ रही है तो उसको उठा के फेंकेगा कौन? आपका अपना निज काम है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर ले कि हमें समुद्र की गंदगी खत्म करनी है, तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन समुद्र ने सोच लिया कि मुझे फेंकना है तो फेंकना है। ऐसे ही कितने मुनिराज तुम्हारे चारों तरफ बैठ जाएं और बोले कि इसे भगवान बनाना है, तो भगवान नहीं बना पाएंगे। वो तुम्हें नहीं बना पाएंगे भगवान, जब तक तुम स्वयं भगवान न बनना चाहो। जब तक तुम स्वयं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण नहीं होना चाहो, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं बना सकता। तीर्थंकर भी समो शरण में मात तुम्हें देशना ही तो देते हैं कि भाई देख, ऐसा स्वरूप तेरा है और इसका तू अनुभव कर ले। जिस दिन तू अनुभव करेगा, उसका स्वाद चखेगा, तब तुझे लगेगा कि हाँ ये मैं स्वरूप में ऐसा हूं। फिर जो चीज तेरी गंदगी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी निशक्ति को प्रकट करने का उपाय है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रयों का क्षय करूं। अपने में स्थिर रहूं, लीन रहूं, निज में रहूं,
स्थित कहाँ रहूं? अपने में, और लीन रहूं, उसमें लीन रहूं। तो आश्रवों का क्या करूंगा? क्षय करूंगा। गाथा नंबर 74, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और इसमें अपन 74 नंबर की गाथा का आज उच्चारण करेंगे। जीव निबद्धा, जीव निबद्धा एदे अधोव अनिच्चा तहा असरणा या दुखा दुख फलंती या नादूण निवत्तदे तेहिम जीवनिबद्धा एदे अधोव अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलंती या नादूणे निवत्तदे तेहिम। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। एदे ये आश्रव जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं। अधुव अध्रुव है। तहा तथा अनिच्चा अनित्य है। या और असरणा असरण है। दुखा दुख रूप है। या और दुख फलाती, दुख फलाती, फलंती नहीं दुख फलाती, दुख फला अति निकलेगा, इति निकलेगा, दुख फल वाले हैं। इति ऐसा नादूण जानकर ज्ञानी पुरुष तेहिम उनसे निवत्तदे अलग हो जाता है। कितनी बातें कही? जीव निबद्धा, जीव निबद्ध है। किससे निबद्ध है? जीव के साथ निबद्ध है। क्या निबद्ध है? आश्रव। जीव के साथ आश्रव बंधा हुआ है, बद्ध है। जैसे पीपल के पेड़ से कभी लाख चिपट जाए या लाख पैदा हो जाए। पीपल के लाख जानते हैं ना आप लोग, कड़े बनते हैं लाख के। तो पीपल के पेड़ से लाख चिपट जाए या लाख उसमें आ जाए, और आ जाती है कभी कभी, तो पीपल का पेड़ तो बद्ध हो गया और लाख हो गई घातक। किसका घात करने के लिए? यदि उसकी जड़ में लाख लग जाए तो नियम से पीपल के पेड़ को उखाड़ के फेंक देगी, इतनी खतरनाक होती है। तो वृक्ष में लाख लग जाए, वृक्ष में लाख लग जाए तो जैसे लाख घातक है, किसका घात करने के लिए? वृक्ष का घात करने के लिए, ऐसे ही आश्रव घातक है जीव का वध करने के लिए। जीव का वध करने के लिए घातक है। तो लाख को निकालो तो वृक्ष जिंदा रहेगा। ऐसे ही जो आत्मा से आश्रव बद्ध हैं, आश्रव से आत्मा बद्ध है, तो वह आत्मा के लिए वध करने वाली है, आत्मा को दुख देने वाली है, आत्मा को कष्ट देने वाली है। तो जीव निबद्धा, ये आश्रव दुख का फल देने वाले हैं। कौन से आश्रव? जो आश्रव जीव से बद्ध है, बंधे हुए। जैसे लाख वृक्ष से बंधा हुआ है या उससे चिपटा हुआ है, उससे सहित है, तो वो निश्चित ही एक दिन वृक्ष को उखाड़ने में सामर्थ है।
वो वृक्ष एक छोटी सी हवा आएगी, उखड़ के खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप अपनी भाषा समझ लो कि जैसे वृक्ष में दीमक लग जाए तो अंदर से क्या हो जाएगा, वो खोखला हो जाएगा, और थोड़ी हवा आएगी तो पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा। तो जैसे दीमक के आने से, लगने से लकड़ी नष्ट हो जाती है, ऐसे ही कर्मों के आश्रय से आत्मा भी कैसे हो जाती है, नष्ट जैसे हो जाती है। ऐसा बोला निबद्ध। तो बोले जैसे दीमक से नुकसान लकड़ी का है, ऐसे ही आश्रवों से आत्मा को नुकसान है। तो निबद्ध वाली जो आत्मा है वो आगे बताएंगे दुखा कैसी है, दुख रूप है। और जो आत्मा आश्रव से बद्ध नहीं है वो आत्मा सुखी आत्मा है। जिस आत्मा में, जिस वृक्ष में कोई रोग नहीं है, जिस वृक्ष में कोई बीमारी नहीं है, जिस वृक्ष में कोई दीमक नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं लगे हैं, जिस वृक्ष में कोई लाख आदि ऐसा नहीं है जिससे उसको नुकसान पहुंचे, तो कितने वर्षों वर्षों तक वो हरा भरा फलीभूत रहता है। ऐसे ही जिस आत्मा में कर्म नहीं है, जिस आत्मा में कर्म के आश्रय की भाव नहीं है, ऐसी आत्मा सिद्ध समान हो जाती है और हरी भरी अनंत काल तक हरी भरी रहती है, शुद्ध बनी रहती है, कोई दुख को प्राप्त होने वाली नहीं होती है, वो दुख को प्राप्त ही नहीं होती है। तो जो निबद्ध आत्मा है, जीव निबद्धा, जो जीव ऊपर कहे गए एदे लिखा ना, एदे उनसे, उन आश्रयों से निबद्ध है, बंधी हुई है, वो निश्चय ही दुखा फला, दुख के फलों को प्राप्त होती है। पहली बात हुई। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।